हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, जे.एंड.के पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेके जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड बच्चे कर रहे थे, उसको लेके एक अपडेट यहाँ पे सामने आया है। अब अपडेट क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन आपको एक रफ एस्टिमेट दे दूँ तो 200 से 250 के करीब बच्चे ऐसे थे जो इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, और कोर्ट ने इनको एक ऑर्डर दे दिया है कि आप लोगों का जो पूरा प्रोसेस है और इनको यहाँ पे इस एग्ज़ाम में बैठने की जो इजाज़त है वो दे दी गई है। लेकिन जो इनका सिलेक्शन होगा, द रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी केप्ट इन अ सील्ड कवर एंड शैल वेट फॉर द ऑर्डर फ्रॉम दिस कोर्ट। ठीक है। तो ये जो है कल एक न्यूज़ आई थी, जिसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये वेट कर रहे थे कि क्या अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ। देखो आपको बता दूं, जो JKPSI की पिछली रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें भी बहुत सारे बच्चे गए थे कोर्ट में, जिन्होंने वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करी थी। उनको भी इस तरीके का ऑर्डर पेपर में बैठने का दिया गया था। आज जहाँ 1200 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वही वो बच्चे अपने उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और वो रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट केस उस पर शायद अभी भी चल रहा है। तो अब बात यहाँ पे इस कोर्ट केस के अपडेट को लेके नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जब बच्चे डिमांड कर रहे हैं JNK में एज रिलैक्सेशन मिल जानी चाहिए सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, क्योंकि देखो हम लोगों का अगर मैं बात करूँ, इन एस्पिरेंट्स की बात करूँ, ये पोस्ट 2022 में एडवर्टाइज हो रही थी, 24 में एंडिंग में जाके ये एडवर्टाइज हुई। 2 साल यहाँ पे वेस्ट हुए। जो बच्चा आज 26 साल का उस टाइम पे एलिजिबल था, आज वो बच्चा यहाँ पे ओवर एज हो चुका है। अब वही यही बच्चा जब अपनी पीक एज में था, जिसमें आज की डेट में बहुत सारे वो बच्चे हैं जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, तब उस टाइम पे JNK में क्या हुआ था, JNK में आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, तोड़ा गया था, और उसके बाद इंटरनेट शटडाउन था, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेट 1 साल किसी को कुछ खबर नहीं थी कि बाहर कौन सी वैकेंसीज आ रही है, कौन सी जा रही है। स्टेट का तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पे तो एडवर्टाइज हुई ही नहीं थी उस दौरान। मार्च में जाके एडवर्टीजमेंट शुरू हुई, बट बीच में जो तकरीबन 1 साल वहाँ पे वेस्ट हुआ, फिर उसके बाद कोविड की वजह से 1-1.5 साल बच्चों का वेस्ट हुआ। अब ये जब चीज़ें होती है ना, इसमें इन एस्पिरेंट्स की गलती नहीं है। स्कैम की वजह से प्रोसेस डिले हुए, स्कैम बच्चों ने इन्होंने नहीं करे थे जिनको आज इसकी सज़ा मिल रही है। अब ये बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, ये बच्चे मांग कर रहे हैं कि सर देखो, अब आपको पता है कि कोर्ट में जाके अब केस करना ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बोला ठीक है यार मेरी भी पिटीशन ऐड कर दो, मेरे को भी यहाँ पे जो है आप लोग एज रिलैक्सेशन दिला दो। ऐसा नहीं होता। बच्चे जो हैं 600-700 रुपये का फॉर्म भरते हैं, उसके बाद कोर्ट फीस 500 10,000 रुपये हर एक बच्चा ये कलेक्ट करता है। ये एक अलग जो है JNK में, अगर मैं वर्ड बोलूँ तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि पहले जो बच्चे तो देखो एलिजिबल नहीं थे, यानी कि जिनको ऑफिशियली बाहर करा गया था 28 के बाद के, जो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, अब वो बच्चे बेचारे कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, फिर वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों ना हो, रोज़ उनसे मिल रहे हैं बच्चे। सुनील शर्मा से अच्छे मिल रहे हैं, उनके अलावा और भी बहुत सारे लीडर से मिल रहे हैं, और वो हर बार यही एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, अगर अपोजिशन ये फेवर में कर रहा है, अगर जो इलेक्टेड हमारे MPs हैं वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं, तो यहाँ पे डिले फिर हो क्यों ना है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर सब ये कह रहे हैं, अगर जो लोगों की आवाज़ें हैं वही लोग कौन है जो इलेक्शंस जीते हैं, तभी यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, लोगों के बात को रखने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोगों ने आगे लाया था। अब वो लोग जब सेम चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि जब पूरे JNK के ही सब लोग जो जीते हैं वो ये कह रहे हैं, तो फिर इतना डिले क्यों हो रहा है। और यहाँ पे कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मांग रहे हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें पास एक चांस दे दो कि हम लोग compete कर सके, कोर्ट के थ्रू जाके पिटिशन्स फाइल करके अपने आप को यहाँ पे जो है एग्ज़ाम में बिठाना और एक जर्नल प्रोसेस के थ्रू बैठने में बहुत फ़र्क हो जाता है। जहाँ अगर ये चीज़ मिलनी ही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार ही दे के देख लो, क्योंकि इसके बाद एक PET PhD होगा, जो अगर नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस एज में एलिजिबल या फिट, तो वो वैसे भी बाहर हो जाएगा। वो कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें एक बार ये चीज़ मिल जानी चाहिए। RPF ने सेम चीज़ को जो है वो करा था। ठीक है, RPF ने SI और कांस्टेबल में दी थी कोविड को दर्शाते हुए। बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में के लोग कहते हैं कि एक बार एज रिलैक्सेशन SI में मिल चुकी है, बिल्कुल सही बात है ये चीज़। लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ कोविड नहीं आया था, जम्मू कश्मीर में 1 से 1.5 साल बच्चों का स्कैम्स की वजह से भी बर्बाद हुआ था, जिसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। और जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 साल जो है आपका
आर्टिकल 370 के टूटने के बाद भी यहाँ पे वेस्ट हुआ था। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे बच्चों की डिमांड जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर ये चीज़ मिलनी है तो इनको ना एक क्लियर पिक्चर सबसे पहले मिलना ज़रूरी है कि क्या ये एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों के जूते घिस चुके हैं ऑफिस में जा जाके, और इतनी सर्दी में जब हर एक मिनिस्टर अपने घर के अंदर बैठता है वो बच्चे तब भी बाहर वेट करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग इतना डिज़र्व तो करते हैं कि आप लोग इनको एक क्लियर हाँ या ना में चीज़ बोल दो कि हाँ ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप हाँ बोलते हो तो आप लोग बता दो कि कब तक मिलेगी, क्योंकि अब पोर्टल जो है वो बंद होने वाला है। एग्ज़ाम जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे लोग वो बंद होने वाले हैं, और अगर नहीं मिलनी तो आप उनको बोल दो कि ये अब हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है सेंट्रल लेवल पे। जो होम डिपार्टमेंट है वो हमारी बात को नहीं कंसिडर कर रहा, तो आप लोगों को ये नहीं मिलेगी। आप एक क्लियर पिक्चर बच्चों को दे दो ताकि वो भी अपने आगे का जो चीज़ें हैं वो सोचे और अपनी लाइफ में आगे मूव करे। अब ये एक रिक्वेस्ट है हर एक बच्चे से जो इस प्रोटेस्ट के साथ अपने जो पीसफुल प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, जो हर एक जगह विजिट्स करते हैं, जो बच्चे यहाँ पे कोर्ट के लिए भी जा रहे हैं। अब देखो अब अगली चीज़ क्या हो रही है, बहुत सारे बच्चे जो ओवर एज हो चुके थे अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम भी पिटीशन फाइल करेंगे। एक पिटीशन फाइल करने के लिए ना तकरीबन मान लेते हैं नियर अबाउट 4 से 5 हज़ार रुपये अगर एक बच्चा कंट्रीब्यूट करता है, और अगर 1000 बच्चा इसको यहाँ पे करेगा तो आप अमाउंट को कैलकुलेट कर लो ये कितनी अमाउंट जो है वो जाती है। अब वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। और ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर एज रिलैक्सेशन 200 को मिल रही है, 400 को मिल रही है, कोर्ट के थ्रू मिल रही है, तो वो आप एक बारी ओपनली ही सबको दे दो। फिर जो बच्चा पेपर में क्वालिफाई करेगा, पीईटी पीएचडी में करेगा, वही जाके सिलेक्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाती है। फॉर्म भरने से सिलेक्शन जब होती थी वो टाइम अलग थे, ठीक है, आपको भी पता है, हमें भी सबको पता है किस तरीके से चीज़ें होती थी। बट यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो देनी चाहिए हर एक बच्चे को, ताकि वो कोर्ट कचहरियों में ये 5,000 रुपये की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं ये कम हो सके। देखो ये एक राइट है, बट इस राइट का भी एक मिसयूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं, और ये मजबूर किया जा रहा है कि इसको ये करने के लिए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि अगर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बच्चों की बनती है तो इनको देनी चाहिए, अगर नहीं बनती है तो आप इनको बोल दीजिए कि ये नहीं मिलेगी। बाकी जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों के साथ जो एसआई की तैयारी अभी ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं, आपकी क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएंगी, यानी कि कल से, जिसमें आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा करवा दिया जाएगा। और जो बच्चे यहाँ पे अभी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप लोगों को शेड्यूल जो है वो शाम को शेयर कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। जो इस चैनल पे नए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।